ओके, हमारा सेकंड जो पार्ट हमने डिसाइड किया था वो हमारा सेकंड पार्ट है आज का क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने वाला, जिसको बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, ये हमारा आज का नेक्स्ट वीडियो सीरीज है जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। जब भी टर्म स्क्वायर का मतलब आता है तो इसका मतलब हमारे पास दो फॉर्मूले हमारे मन में आते हैं हमेशा स्क्वायर वाले। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और दूसरा फार्मूला हमारे आता है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम ये दो फॉर्मूले आपको पता है, प्लस एक और फार्मूला जो हम नॉर्मली यूज करते हैं फैक्टराइजेशन के लिए। कई क्वेश्चंस में आपको ये भी फार्मूला यूज। तो अभी हम इन दो फार्मूलों के यूज से हम स्क्वायर मेथड से यूज करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा शुरू होता है आज का कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग दी। कोई आपको चीज नहीं समझ आएगी तो आप हमें लिख सकते हैं चैनल पे, और अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप बात भी कर सकते हैं। ठीक है, हम मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट, एजुकेशन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम इसलिए आपके लिए अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी क्वेरी आती है, आपको लगता है कोई क्वेश्चन फंस गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नहीं सॉल्व हो रहा, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, लिख सकते हैं। हम 24/7 अवेलेबल हैं। ठीक है, पर ऑनलाइन में हो सकता है हमें 6 से 8 घंटे लग जाए देख के आपको रिप्लाई करने में। ठीक है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो हम एक क्वेश्चन देते हैं, मैं क्वेश्चन अपनी तरफ से बनाता हूँ। इसमें रूल है एक दो, रूल याद रखने बहुत जरूरी है। सबसे पहला रूल, मतलब आपने कभी भी क्वेश्चन आया, आपने सबसे पहला रूल ये है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना, वो हमने 1 रखना है हमेशा। कई बुक्स आपको बोलेंगे कि 1 रखने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे भी कर सकते हो, पर इनिशियल स्टेज पे आप ऐसा मत करो क्योंकि फिर आपके मन में कंफ्यूजन आ जाएगी। तो आप इसको पहले समझ लो। जब आप अच्छे से क्वेश्चन कर लोगे काफी सारे, फिर आप अपने तरीके से भी कर सकते हो, कोई नहीं रोकता। मैं नहीं बोलता मेरा क्वेश्चन सही है, पर पॉइंट गलत है। तो पहले हम रूल नंबर 1 ये कहता है कि हम, यहाँ पे मैं रूल नंबर 1 लिख देता हूँ। रूल नंबर 1 ये कहता है कि आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करेंगे। तो इसके लिए हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे डिवाइड द इक्वेशन बाय 3। तो आप 3 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, डिवाइड द इक्वेशन बाय 3 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ करेंगे। एक रूल ये है, उससे पहला रूल ये भी है कि सारी टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड पे होंगी, मतलब राइट हैंड साइड पे सिर्फ 0 होगा। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने सॉल्व करना है तो ये रूल एप्लीकेबल रहेगा। रूल नंबर 1 हमारे लिए, रूल नंबर 2 अगर ये है तो फिर आप उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। तो मैं दोनों तरफ से 3 से डिवाइड किया,
तो मेरे पास क्या आया, 3x² डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन बनी बेटा x² माइनस 2x प्लस 2/3। अब ये हमारी इक्वेशन परफेक्ट है इस मेथड को यूज करने के लिए, ठीक है। अब हम परफेक्ट हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब हमने ऊपर मेथड देखा था ये वाला, अब हम कोई हमसे पूछेगा कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a प्लस बी वाला लगाओगे या a माइनस बी वाला, तो उसके लिए पहचान ये है, इस टर्म का, x के टर्म का साइन देखना है। अगर तो ये नेगेटिव है, और दूसरा साइन, तीसरा लॉजिक कि x² का जो साइन होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर यहाँ माइनस है, मैं आगे क्वेश्चन करवाऊंगा वहां आपको करवाऊंगा, तीनों रूल दोबारा एक ही क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप कोई भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सॉल्व कर सकते हैं, कैसा भी क्वेश्चन आएगा। जब यहाँ पे माइनस है तो ये फॉर्मूला यूज होगा, तो हम उल्टा चलेंगे, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में बनाएंगे और उससे हम ये फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। तो हमने बोला a², फॉर्मूला बोला अपने मन में है, क्वेश्चन करना इस हिसाब से, -2 इंटू a, अब b क्या आएगा मेरे पास, 1 आएगा। क्यों 1 आएगा, क्योंकि 1 को 2x से मल्टीप्लाई करने के बाद 2x ही आएगा। अगर यहाँ 4x आता तो यहाँ मैं इसके साथ 2 लिखता, तो ये मेरा b बन जाता बेटा। जो आपके b बनेगा उसी टर्म को आपने हमेशा उसके स्क्वायर को प्लस करना है और उसके स्क्वायर को माइनस करना है। और आपको मैथ में पता है, अगर आप किसी भी टर्म में कोई टर्म प्लस करो और कोई टर्म माइनस करो तो आंसर चेंज नहीं होता। और बाकी जो आपका ये बच गया था, इसको आप एज इट इज लिख के इक्वल टू 0 कर। अब ये आपका फॉर्मूला बन गया बेटा, a² माइनस 2ab प्लस b², ठीक है। तो ये आ गया आपका a माइनस b होल स्क्वायर, और ये आपका बच गया, इसको आप सॉल्व कर दीजिए। तो इसका आप एलसीएम लोगे, स्क्वायर को नहीं छेड़ेंगे आप, ठीक है। तो आपका आंसर ये आ गया बेटा, ठीक है जी। अब आप इस इक्वेशन को जो आपने ऊपर बनाई थी, स्क्वायर नहीं खोलेंगे, मैं रिपीट कर रहा हूं, तो ये 1/3 होगा। और आपको पता है किसी भी टर्म का आप स्क्वायर अंडर रूट निकालते हैं, तो अगर ये इधर जाएगा तो ये साइन प्लस माइनस होगा। प्लस माइनस का क्या मतलब है कि अगर -2 भी होगा, उसका स्क्वायर भी करूंगा तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा। इसीलिए हम स्क्वायर रूट का आंसर प्लस माइनस करते हैं। डिग्री 2 का मतलब है कि 2 सॉल्यूशन आएंगे, तो यहाँ आ गया एक बेटा, तो आपका आंसर आ गया, एक बारी x माइनस 1 इक्वल टू होगा बेटा +1/3, एक बारी आपका x माइनस 1 इक्वल टू होगा -√1/। अब आप इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आप इसको सॉल्व कर लेंगे और लिख देंगे आप x इज इक्वल टू 1 + 1/√3। एक सोल्यूशन आपका ये आ जाएगा, ठीक है। पेज ऊपर कर लेंगे और एक आपका आ जाएगा बेटा ये वाला। ये आपके 2 सोल्यूशन, क्वेश्चन आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व हो गया। पहली बारी आप करेंगे तो गलती होगी, कोई बात नहीं, आप करें, करके हमें बताएं कहाँ पे दिक्कत आ रही है, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, हम लाइव क्लास लगा देंगे आपके लिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे,
जहाँ पे हम ये तीनों रूल्स ट्राई करेंगे। इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा कभी मैथ में, या क्वेश्चन फ्रैक्शन में होगा या क्वेश्चन अंडर रूट में होगा, कुछ भी हो सकता है, पर लॉजिक एक ही चलेगा। ठीक है, तो ये आपकी होगी शीट नंबर 1 बेटा। अब हम चलते हैं आगे, तो हम तीनों रूल लगाएंगे। पहले मैं रूल लिख दूं आगे, फिर आपको आसानी रहेगी कि रूल किस तरह कैसे लगा। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल ये कहता है कि जो एक्स स्क्वायर का साइन है वो हमेशा पॉजिटिव रखना है। दूसरा है जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो हमेशा 1 रहेगा। ठीक है जी। और एक रूल और था कि ऑल टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड। अब हम एक ही क्वेश्चन में ये तीनों रूल लगा के सॉल्व करेंगे। रूल का मतलब ये नहीं है कि इसके बिना क्वेश्चन नहीं हो सकता। रूल आपके खुद के बनाए होते हैं कि क्वेश्चन अगर आएगा तो वैसे सॉल्व किया जाएगा जैसे हम सोचते हैं। तो आपने बना दिया, तो मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया आपके सामने, 3x² - 7x + 4 = x² - 3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रूल क्या कहता है कि सारी टर्म किस तरफ जाएंगी? लेफ्ट हैंड साइड। तो हम सब टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे बेटा। तो ये आ गया मेरे पास = 0। तो मेरे पास आ गया 2x² - 7x + 7 = 0। अब यहाँ पे कोफिशिएंट मेरा x² का 2 है, पर इसका साइन पॉजिटिव है, इसलिए मेरा ये भी क्लियर हो गया, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया बेटा, और मेरी सारी टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड पे भी आ गई। अब मैं इसका कोफिशिएंट 1 करूंगा, तो इसलिए मैं क्या करूंगा? डिवाइड इक्वेशन ऑन बोथ साइड्स बाय 2। तो आपने कर दिया बेटा। तो ये आ गया x² - 7/2x + 7/2 = 0। अब ये क्वेश्चन की जो इक्वेशन है ये बहुत बढ़िया इक्वेशन बनी, इससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी कॉम्प्लेक्स इक्वेशनों को सॉल्व करने में। ठीक है जी। अब हम शुरू करते हैं। तो हमारे पास फार्मूला जो है मैं राइट हैंड साइड पे लिख देता हूँ कि एक हमारे पास फार्मूला है ये वाला। प्लस का फार्मूला तब लगेगा जब इक्वेशन में x का कोफिशिएंट बेटा प्लस होगा, और माइनस का तब लगेगा जब मेरा बेटा x² का कोफिशिएंट माइनस होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये फार्मूला लगेगा क्योंकि जो x की वैल्यू है ये वेरिएबल है, x ये कांस्टेंट है, ये हम निकाल लेंगे अभी बेटा। x की वैल्यू का हमें पता नहीं है, तो हम x की वैल्यू यहां से देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो हमने लिखा a², फॉर्मूले में बोलता है 2 × a। अब मैं यहाँ पे कौन सी b लिखूं टर्म कि ये 2 इससे कट के 7/2 आ जाए। ठीक है, तो अगर ये मल्टीप्लाई हो गई तो दोबारा आंसर यही बन जाएगा। मैथ में हमेशा आपने याद रखना है कि अगर आपने कोई स्टेप आगे वो किया है, अगर मैं वो स्टेप दोबारा डिलीट कर दूं तो क्या इक्वेशन मेरी दोबारा बनती है? अगर नहीं बनती तो क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो। मैथ में बड़ा सिंपल लॉजिक है। ठीक है जी। तो आपने लिखा a² बेटा -2 × a × b। अब आपके पास b क्या आया? ये
जैसा हमने पिछले क्वेश्चन किया था कि इस टर्म का स्क्वायर को प्लस करना है बेटा, और इसी टर्म के स्क्वायर को क्या करना है बेटा, माइनस, और इसको बाकी टर्म को हमने एज इट इज लिख दिया। तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया बेटा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मेरे पास क्वेश्चन आ गया ए माइनस बी बेटा होल स्क्वायर, बाकी टर्म ऐसे ही लिख देंगे, इक्वल टू 0। मुझे लग रहा है अब आपको क्लैरिटी आ रही होगी, ठीक है। इसको देखने के बाद एलसीएम 16 आ जाएगा, ये 49 ही रहेगा माइनस में, और ये 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मेरा बेटा 56 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। फाइनल जो इक्वेशन आपकी बनेगी वो इस फॉर्म में बनेगी, प्लस 7/16 इक्वल टू 0। अब कई बार हो सकता है आपको पेपर में क्वेश्चन ऐसा आ जाए, अब माइनस का अंडर रूट हमें निकालना सिलेबस में नहीं है। अगर आप नॉन मेडिकल में इंटरेस्टेड हैं और मैथ लेना चाहते हैं तो +1 में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर सिखाए जाएंगे, वहां पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। मतलब अगर यहाँ पे माइनस ना हो तो आप इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं जैसा आपने पहले किया हुआ, ठीक है। आप 2 क्वेश्चन और ट्राई कर सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन अब ये, ठीक है, पहला क्वेश्चन अब ये ट्राई कीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन भी लिख देता हूँ। आप दोनों क्वेश्चन ट्राई करके आप हमें पूछ सकते हैं कि ये गलत है या सही है, हम आपको रिप्लाई करेंगे, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। अगली सीरीज में हम आपको एक और वीडियो शेयर करेंगे जिसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में बात करेंगे, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट फॉर्म है इक्वेशन सॉल्व, ठीक है। हैप्पी लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ एवरेस्ट कोचिंग सेंटर।